नमस्कार। इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल InKhabar.com में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और हम लगभग रोज़ ही हमारी मुलाकात होती है और कुछ ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट जानकारियां मैं आपके लिए लेकर आता हूं जो कि आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। और कभी कभी कुछ दिलचस्प खबरें आपके लिए हम लेकर आते हैं और अपने व्यूज़ भी उसमें शेयर करते हैं। और इसी कड़ी में आज मैं एक बहुत ज़रूरी जानकारी जो कि आप सबके लिए जानना बेहद ज़रूरी है वो आपके सामने लेकर आया हूँ। क्योंकि देखिए हम सभी कोई ना कोई वाहन का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ऑफिस जाना हो या कहीं बाहर घूमने जाना हो, तो किसी ना किसी वाहन का आप सब इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो टू व्हीलर हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो या फिर जो पब्लिक कन्वेंस होती है, ऑटो, बस। तो हम सब किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं इस कन्वेंस से। तो इसी से जुड़ा एक बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी आज मैं आपको देने जा रहा हूं। दरअसल अब लोकसभा में एक नया मोटर व्हीकल एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट किया गया, यानी कि संशोधन किया गया है। 1988 का जो एक्ट था उसमें संशोधन करके अब उसको और ज़्यादा सख्त बनाया जा रहा है और ये बिल लोकसभा में पेश किया गया, जहां से इस बिल को लोकसभा में पास कर दिया गया। इसके बाद राज्यसभा जाएगा बिल, फिर राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और फिर ये कानून का शक्ल ले लेगा, कानून की। लेकिन इस बार जो है इसमें नियम जो है बहुत सख्त बनाए गए हैं और इसके पीछे एक रीज़न ये है कि जो यूज़र है, जो सड़क पर चलने वाले लोग हैं, कम से कम वो डरें और यातायात के नियमों का पूरी तरह से पालन करें। क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है कि जुर्माना वगैरह बहुत कम है। बिना हेलमेट के अगर आप जा रहे हैं तो 100 रुपये का जुर्माना देकर छूट जाते हैं। रेड लाइट जंप कर रहे हैं तो 100 रुपये का जुर्माना देकर छूट जाते हैं। लेकिन आप सोचिए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने ज़्यादा खतरनाक होते हैं। बिना हेलमेट के एक्सीडेंट हो जाए, जान चली जाती है लोगों की। रेड लाइट में आपकी गलती की वजह से आप रेड लाइट जंप कर रहे हैं, टक्कर हो जाती है, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, कई लोगों की जानें भी गई हैं। पिछले दिनों इस तरह की बहुत सी खबरें आई हैं और आती रही हैं। तो इन्हीं सबको देखते हुए सरकार ने भी ये फैसला लिया है कि मोटर व्हीकल एक्ट जो है उसको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया जाए और उसको एक ऐसी शक्ल दी जाए जिससे कम से कम जुर्माने की राशि ज़्यादा हो, ताकि लोग सड़क पर चलते हुए जो रेड लाइट वगैरह है उसको जंप ना करें, या जो भी लॉज हैं, ट्रैफिक लॉज जो हैं, ट्रैफिक रूल्स जो हैं, उनको सख्त बनाया जा रहा है ताकि लोगों के जहन में डर हो और इस तरह के हादसे ना हो, ट्रैफिक रूल्स ना तोड़े जाएं। इसी को देखते हुए अब एक नए नियम के तहत नए जो जुर्माने के चार्जेस हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इसमें पहले अक्सर ऐसा होता था कि आप बिना हेलमेट के अगर जा रहे हैं तो 100 रुपये का जुर्माना देकर छूट जाएंगे, लेकिन अब इसको सख्त बनाया जा रहा है। एक पूरी एक लिस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं यहाँ पर। सबसे इंपॉर्टेंट है ड्रिंक एंड ड्राइव, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाने में कई हादसे पिछले दिनों सामने आए हैं। देश की राजधानी दिल्ली हो, मुंबई हो, कई जगह हमने देखा है कि ड्रंक एंड ड्राइव के केस सामने आते हैं और इसमें कई लोगों की जान चली जाती है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए अब इसको और सख्त किया जा रहा है और इसमें जुर्माने को और सख्त बनाया जा रहा है। पहले 2000 रुपये जुर्माना लगता था अगर कोई शख्स शराब पीकर गाड़ी चला रहा है, पुलिस उसको पकड़ लेती है और फिर उसके बाद 2000 का जुर्माना देकर वो शख्स छूट जाता था। लेकिन अब इसको सख्त बनाते हुए इसमें जुर्माना की राशि बढ़ा दी गई है। तकरीबन 5 गुना इसमें जुर्माना राशि की गई है। अब इसको 10,000 कर दिया गया है, यानी कि शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो 10,000 की मोटी रकम आपको जुर्माने के तौर पर देनी पड़ेगी। ऐसी रैश ड्राइविंग, यानी कि सड़क पर आप चल रहे हैं, आपको ध्यान नहीं है कि इतने सारे लोग सड़क पर जाते हैं, कोई पैदल चल रहा है, कोई रिक्शा में चल रहा है, कोई साइकिल में चल रहा है। कई बार ये देखा गया है कि रैश ड्राइविंग करते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं, तो इसमें भी जुर्माना राशि को बढ़ा दिया गया है। इसमें पहले 1,000 रुपये जुर्माना होता था रैश ड्राइविंग में अगर आप पकड़े जाएं, लेकिन इसको भी 5 गुना कर दिया गया है। अब इसको 5,000 रुपये देने होंगे अगर आप रैश ड्राइविंग करते हुए सड़क पर पकड़े जाते हैं। ऐसे ही एक बहुत कॉमन चीज़ समस्या हमने देखी है कि लोग मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। गाड़ी में चल रहे हैं, फ़ोन आया, आपने ऑन किया और मोबाइल पर बात करनी शुरू कर दी, तो सारा का सारा ध्यान चला जाता है मोबाइल की ओर और हो जाता है हादसा। तो इस तरह के हादसे ना हो, इसीलिए अब मोबाइल पर अगर बात करते हुए पकड़े जाते हैं आप ड्राइव करते हुए, तो भी जुर्माने की राशि को बढ़ा दिया गया है। इसमें पहले 1,000 रुपये का जुर्माना लगता था, इसको बढ़ाकर अब 5,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी तरह विदाउट लाइसेंस पहले 500 रुपये का चालान होता था, इसको बढ़ाकर 5,000 कर दिया गया, इसको 10 गुना तक बढ़ाया गया है। इसके अलावा ओवर स्पीडिंग अगर आप कर रहे हैं तो पहले 400 रुपये का जुर्माना लगता था, लेकिन इसको बढ़ाकर अब 1,000 या 2,000 इन दोनों में से कोई एक रखा जाएगा, ये प्रावधान किया गया है। यानी कि 400 रुपये की बजाय अब आपको ओवर स्पीडिंग पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा सीट बेल्ट बहुत कॉमन चीज़ है कि आप गाड़ी में बैठे सीट बेल्ट लगाएं, लेकिन लोग लगाते नहीं हैं। सीट बेल्ट का इतना फ़ायदा है कि कभी भगवान ना करे कोई हादसा हो तो सीट बेल्ट जो है कम से कम आपका जो अपर पोर्शन होता है उसको सेफ रखता है सीट बेल्ट, लेकिन हम लोग इसकी तरफ ध्यान देते नहीं हैं, सीट बेल्ट लगाते नहीं हैं।
तो अब इसको भी सख्त किया गया है। पहले 100 रुपए का जुर्माना देकर लोग छूट जाते थे, लगता था लोगों को चलो भाई 100 रुपए दिए छूट गए, कोई बात नहीं। लेकिन जब मोटी राशि जुर्माने के तौर पर देंगे तो अगली बार याद रहेगा आपको गाड़ी में बैठते हैं कि भाई मुझे सबसे पहले सीट बेल्ट लगानी है। तो इसको भी 100 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए करने का प्रस्ताव जो है वो इस संशोधन जो एक्ट है, जो बिल है, उसमें रखा गया है। इसके अलावा हिट एंड रन में देखा जाता था कि बहुत ओवर स्पीडिंग करके आ रहे हैं, किसी को मारी टक्कर और भाग गए। इसमें सजाएं अलग हैं, वो तो चलेंगी, लेकिन इसमें जुर्माना राशि पहले 25,000 रुपए थी, लेकिन अब जुर्माना राशि को 25,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी कि आपके हिट एंड रन केस में अगर किसी शख्स को चोट लगती है तो उसको पहले 25,000 रुपए देने पड़ते थे आपको मुआवजे के तौर पर। बाकी सजा जो है, जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, जो पुलिस की प्रोसीडिंग्स हैं, वो अलग चलेंगी। लेकिन अब पीड़ित को 2 लाख रुपए का मुआवजा आपको देना पड़ेगा अगर हिट एंड रन केस में आप पकड़े जाते हैं तो। इसके अलावा सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो यूजर्स हैं उनके लिए इसमें प्रावधान किया गया है, इसमें गाड़ी निर्माता कंपनी जो है उनके लिए भी इसमें बहुत सख्त जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। अगर गाड़ी में किसी तरह की कोई गड़बड़ी पाई जाती है, जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कह सकते हैं, तो उसमें भी गाड़ी बनाने वाली कंपनी पर बहुत मोटी जुर्माना राशि 100 करोड़ के जो जुर्माना है उसका प्रावधान इसमें इस मोटर व्हीकल एक्ट में किया गया है। साथ ही सड़क बनाने की जिम्मेदारी होती है, ठेकेदारों को सड़क बनाने की जिम्मेदारी दी जाती है। कई बार देखा जाता है कि वो बहुत लापरवाही करते हैं, तो अगर जिस जगह एक्सीडेंट हुआ है वहां सड़क में किसी तरह की कोई गड़बड़ी है पाई जाती है जांच के दौरान, तो लापरवाही के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना उस सड़क के ठेकेदार पर भी लगाया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी चीजें। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि ये जो राशि मैंने बताई है, अगर इन तमाम ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी करता है तो उसको डबल जुर्माना देना पड़ेगा। यह भी प्रावधान इसमें किया गया है, प्रस्ताव इसमें किया गया है। यानी कि अगर आप ड्रंक एंड ड्राइव में कोई सरकारी कर्मचारी पकड़ा जाता है तो उसको 10 नहीं, उसको 20,000 रुपए की जुर्माना राशि देनी पड़ेगी। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल देखा गया कि छोटे छोटे बच्चे हैं 12-15 साल के, उनको माँ बाप जो है स्कूटी दिला देते हैं, मोटरसाइकिल दिला देते हैं, और वो बिना कुछ ध्यान दिए सड़क पर फर्राटा भरती हैं उनकी जो गाड़ियां हैं। इसको लेकर भी अब सख्त प्रावधान किया गया है कि अगर किसी नाबालिग की गाड़ी से कोई हादसा होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो इसके लिए उसके अभिभावक यानी कि माता पिता या फिर जिस शख्स के नाम पर गाड़ी है वो जिम्मेदार होगा, और इसमें उसको 25,000 का जुर्माना भरना पड़ेगा और 3 साल तक की सजा भी हो सकती है। और साथ ही उस नाबालिग पर भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत केस चलेगा, मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसको सख्त बनाया जा रहा है, और ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको बताई हैं। एक चीज और, विदाउट हेलमेट, पहले 100 रुपए थे, अब 1000 रुपए विदाउट हेलमेट भी आपको देना पड़ेगा। तो ये बहुत जो मेजर चीजें हैं वो मैंने आपके सामने रखी हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं ये सवाल तो है ही हमारी और आपकी ज़िंदगी का, चाहे हम गाड़ी चलाने वाले हों चाहे फिर हम सड़क पर चलने वाले हों। हादसा होता है तो किसी का भी नुकसान होता है। तो सरकार का ये कदम बेहतरी के लिए है, आपकी बेहतरी के लिए, हमारी बेहतरी के लिए, उन सब लोगों की बेहतरी के लिए जो लोग सड़क पर चल रहे हैं। तो बेहतर होगा कि सरकार जो ये कदम उठा रही है सख्ती के लिए, मैं तो उम्मीद करता हूं कि किसी को जुर्माना देना ही ना पड़े, क्योंकि हम सब बहुत अच्छे से जो ट्रैफिक रूल्स हैं उसको फॉलो करें, उसका पालन करें और इस तरह की जुर्माना राशि से बचें। लेकिन सरकार के कदम की तारीफ करनी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि जुर्माना राशि जो बढ़ाई गई है, इससे जो सड़क हादसे आए दिन हम देखते हैं न्यूज़ चैनल्स में, अखबारों में, तस्वीरों में कि इस तरह के हादसे होते हैं, इस तरह के हादसों में सरकार के इस कदम से निश्चित तौर पर कमी आएगी। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।